अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि नाउन की कितनी इकसाम है। मैं उनकी इकसाम भी बताऊंगा और उनकी डेफिनेशन और उनकी एग्जांपल्स भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन की मुख्तलिफ इकसाम हैं। 1 कॉमन नाउन, 2 प्रॉपर नाउन, 3 कॉन्क्रीट नाउन, 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 काउंट नाउन, 6 अनकाउंट नाउन, 7 कंपाउंड नाउन, 8 कलेक्टिव नाउन, 9 सिंगुलर नाउन, 10 प्लूरल नाउन, 11 possessive noun। पहला है common noun। Common nouns refer to ordinary or non-specific people, places, things or ideas। Common noun निशानदेही करते हैं या हवाला देते हैं आम लोगों की, चीज़ों की, जगहों की और आम ख्यालों की। They are not capitalized unless they are the first word of the sentence। और इनका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटलाइज नहीं होता, यानी वो बड़ी एबीसी में नहीं लिखा जाता जब तक कि वो जुमले का पहला लफ्ज़ ना हो। यानी जुमले का अगर पहले लफ्ज़ होगा तो हम उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, अदरवाइज स्मॉल लिखा जाएगा। उसके बरक्स प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन्स रिफर टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़। प्रॉपर नाउन हवाला देते हैं, निशानदेही करते हैं ख़ास लोगों की, ख़ास जगहों की, ख़ास चीज़ों की और ख़ास ख्यालों की। The first letter of the proper noun is always capitalized, whether it comes at the beginning of the sentence, in the middle or at the end of the sentence। प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो जुमले के शुरू में हो, बीच में हो या जुमले के आखिर में हो। अब एग्जांपल ले लेते हैं कॉमन नाउन की और प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन करते हैं। पीपल में एग्जांपल लेते हैं कॉमन नाउन की बॉय, अंकल, आंट। और प्रॉपर नाउन में पीपल की एग्जांपल अहमद, इरशाद, फातिमा। कॉमन नाउन में प्लेसेस की एग्जांपल सिटी, पार्क, एरिया। प्रॉपर नाउन में प्लेसेस की एग्जांपल कराची, जहांगीर पार्क, क्लिफ्टन। कॉमन नाउन में थिंग्स की एग्जांपल बाइक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस। प्रॉपर नाउन में थिंग्स की एग्जांपल होंडा CG125, 7up, स्लाइस। कॉमन नाउन में आइडियाज़ की एग्जांपल रिलीजन, लैंग्वेज, फेस्टिवल। प्रॉपर नाउन में आइडियाज़ की एग्जांपल इस्लाम, इंग्लिश, ईद। नंबर 3 पे है कॉन्क्रीट नाउन्स। इसकी डेफिनेशन है कॉन्क्रीट नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस, साइट, टच, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल। कॉन्क्रीट नाउन्स वो नाम होते हैं जिनकी शनाख्त की जा सकती है 5 सेंसेस के ज़रिए, 5 हिस्सों के ज़रिए। अब वो कौन कौन सी 5 हिस्से हैं? देखना, छूना, सुनना, जायका चखना और सूंघना। अगर किसी चीज़ में ये 5 में से एक चीज़ भी शामिल है तो वो कॉन्क्रीट नाउन है। इसकी एग्जांपल हैं ट्री, फ्लावर, हैन। इसके बरक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू वन ऑफ द 5 सेंसेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनकी शनाख्त 5 सेंसेस के ज़रिए, 5 हिस्सों के ज़रिए नहीं की जा सकती। यानी ना ही आप उसे छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना उसका कोई जायका होता है और ना ही उसकी कोई स्मेल होती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ट्रस्ट, लाई, फेथ। अब ट्रस्ट, लाई, फेथ ना ही आप इसको देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना सुन सकते हो, ना इसका जायका होता है, ना ही इसकी कोई खुशबू होती है। नंबर 5 पे है काउंट नाउन्स। Nouns that can take plural and singular forms and can also be used with the indefinite articles a and n are called count nouns। वो नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ले सकते हैं, यानी वो नाउन जो वाहिद और जमा बनाए जा सकते हैं और उनको इनडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो काउंट नाउन होते हैं। इसके बरक्स अनकाउंट नाउन्स की डेफिनेशन है nouns that cannot take plural forms and cannot be used with the indefinite articles a and n are called uncount nouns। वो नाम जो प्लूरल नहीं बन सकते और ना ही a और n के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो uncount noun होते हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं काउंट नाउन की। cat, house, pencil, chair, book। और अब एग्जांपल लेते हैं अनकाउंट नाउन्स की। पाकिस्तान, शुगर, मिल्क, राइस, सॉल्ट। आप कभी भी ये नहीं कहोगे आ पाकिस्तान, आ शुगर, आ मिल्क, आ राइस, आ सॉल्ट। हाँ, अगर ये थैली में है या किसी पैक में है तो आप ये कह सकते हो 1 बैग ऑफ सॉल्ट, 1 बैग ऑफ राइस,
1 pack of milk, 1 bag of sugar. नंबर 7 पे है कंपाउंड नाउन. डेफिनेशन है, अ कंपाउंड नाउन इज मेड अप ऑफ 2 or more words. एक कंपाउंड नाउन यानी मजमूई नाउन जो है वो बना होता है 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर. एग्जाम्पल्स हैं फुटबॉल, सनफ्लावर, एयरप्लेन, वॉशरूम, बेडरूम. नंबर 8 पे है कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नाउन दैट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल. एक कलेक्टिव नाउन जो है वो नाउन होता है, हवाला देते हैं, निशानदेही करता है एक से ज़्यादा चीज़ों की और एक से ज़्यादा लोगों की. नंबर 1 टीम, 2 फैमिली, 3 हर्ड, 4 पायल, 5 बंच. अब देखें ये जितने भी अल्फाज दिए गए हैं ये सब में एक से ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं. एक टीम में 11 लोग होते हैं, फैमिली में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, हर्ड यानी रेवड़ जो होता है उसमें एक से ज़्यादा जानवर होते हैं, पायल कहते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों का मलबा कह लें, और बंच कहते हैं गुच्छे को, एक से ज़्यादा चीज़ों का गुच्छा. नंबर 9 पे है सिंगुलर नाउन. अ सिंगुलर नाउन रिफर्स टू वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. एक सिंगुलर नाउन हवाला देता है या निशानदेही करता है एक शख्स की, एक जगह की, एक चीज़ की और एक ख़याल की. एग्जाम्पल्स हैं गर्ल, स्कूल, प्लेट, थॉट. थॉट का मतलब यहाँ पर है सोच या ख्याल. नंबर 10 पे है प्लूरल नाउन. अ प्लूरल नाउन रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. प्लूरल नाउन हवाला देता है या निशानदेही करता है एक से ज़्यादा लोगों की, जगहों की, चीज़ों की और ख्यालों की. एग्जाम्पल्स हैं गर्ल्स, स्कूल्स, प्लेट्स, थॉट्स. नंबर 11 पे है पोजेसिव नाउन. डेफिनेशन है पोजेसिव नाउन्स शो ओनरशिप और पोजेशन. पोजेसिव नाउन शो करते हैं या ज़ाहिर करते हैं मिल्कियत को. दीज नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एंड एन एस एट द एंड ऑफ अ नाउन. ये नाउन जो हैं बनाए जाते हैं अपोस्ट्रोफी लगाकर और एस लगाकर लफ्ज़ के आखिर में या नाउन के आखिर में. एग्जाम्पल्स हैं असलम्स बैट, चेयर्स लेग, मैंगोज टेस्ट, मेंस क्लोजिंग, बसेस अराइवल. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, इंग्लिश में सुन लें. बट वी डोंट ऐड एन एस इफ़ इट्स अ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस. हम एस कब नहीं लगाते? जब एक नाउन हो वो एस से ख़त्म हो रहा, प्लूरल हो और एस से ख़त्म हो रहा, तो तब हम अपोस्ट्रोफी लगा कर छोड़ देते हैं, आगे एस नहीं लगाते, तो तब भी वो प्लूरल होता है. यहाँ पे ये मिसालें हैं पेरेंट्स सेलिब्रेशन, वालदैन का जश्न, वीक्स वर्क, हफ्तों का काम, एंट्स अटैक, चूंटियों का हमला. अब तक के लिए इतना ही. उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन में अपना राय का इजहार किया करें. इससे हमारी हौसला अफजाई होती है. अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.